A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. Welcome to our next session of this lesson, a mild attack of Leucastus. This is the exercise, questions and answers. Please keep your textbook open, the exercise portion of the book, to understand better what is being asked in the examination. अजीज़ तलबा, अपनी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज सामने खोल कर रखें ताकि आपको पता चले कि आप कौन से सवालात के जवाब जो हैं वो तैयार करने वाले हैं। जैसे बार बार पिछली एक्सरसाइज में भी मैं रिपीट करता चला आ रहा हूँ बेटे कि ये हमारे लिए बेहद अहम पोर्शन होता है जो 30 नंबर इम्तहान में हमारे सवालात के जवाबात हमें देना है, लिहाजा इन्हें साथ साथ याद करने की कोशिश करें। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ आवर सिलेबस फ्रॉम द एक्सरसाइजेस। तो आइए इस लेसन की, इस शॉर्ट स्टोरी की एक्सरसाइज के सवालात के जवाबात का आगाज़ करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द जनरल इंट्रोडक्शन टू द लेसन विल रिमेन द सेम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट। Dear students, a very brief introduction to the lesson please. बेटे सबक को शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ तारफ़ी मालूमात, ताकि हमें पता चल जाए कि लेसन जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये किस चीज़ के बारे में है, इसका मरकज़ी ख्याल क्या है। इंट्रोडक्शन। द अटैक ऑफ लोकस्टस इज़ अ नेचुरल कैलेमिटी। ये जो हमला है टिड्डी दल का, बड़ी टिड्डियों का फसलों पर, ये कुदरती आफत है। कैलेमिटी, मुसीबत, आफत। दैट मेक्स द ह्यूमन बीइंग्स हेल्पलेस इन सेविंग द क्रॉप्स, जो इंसानों को बेयारो मददगार कर देती है, बेबस कर देती है अपनी फसलों को बचाने में। एन एसेट, ये फसलें यकीनन सरमाया होती हैं हमारा किसान का। एंड ए सोर्स ऑफ लिविंग फॉर एन एग्रीकल्चरिस्ट, एक ज़राई शोबे से मुंसलिक इंसान के लिए ये ज़रिया मुआश भी होती हैं। The farmers did their best to save their crops from the attack of locusts. इस कहानी में जो किसान हैं नज़र आते हैं हमें, जिनसे हम मिलते हैं, वो बेचारे बहुत कोशिश करते हैं अपनी फसलों को इन टिड्डी दल के हमलों से बचाने की। They burnt big fires. उन्होंने बहुत सी आग जलाई। To drift up thick clouds of smoke, ताकि धुएं के बादल जो हैं वो पैदा कर सकें। एंड मेड लाउड नॉइज, और बहुत शोर गोल किया उन्होंने बाई बीटिंग द टिन केन्स, टीन के डिब्बे वगैरह बजा के। टू कीप द इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम देयर फील्ड्स, ताकि वो इन कीड़े मकोड़ों को, चिड़ियों को अपनी फसलों से, खेतों से दूर रख सकें। लेकिन बट ऑल देयर अटेम्प्ट्स फेल्ड, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें जो थीं वो बेकार गईं, नाकाम रहीं। एंड द इंसेक्ट्स एट एवरी ब्लेड ऑफ देयर क्रॉप्स, और ये टिड्डियाँ जो थीं, ये कीड़े जो थे, उनकी फसल का एक एक जो है हिस्सा जो है वो खा गई, एक एक ब्लेड खा गई, एक एक पत्ता उनकी फसलों का खा गई। लिविंग द फील्ड्स टू गिव ए लुक ऑफ अ डिवास्टेटेड लैंडस्केप, और पीछे जो था वो इस तरह का मंजर रह गया बाकी कि जैसे एक बर्बाद तबाह हाल जो है वो ज़मीन हो। However, they did not take the loss to their hearts, लेकिन ये किसान इतने हौसलामंद हैं कि इन्होंने ये नुकसान जो है फसलों का उसे दिल पर नहीं लिया। एंड रिमेन्ड काम, और बड़े पुरसुकून रहे, शुक्र किया अल्लाह का कि चले कोई नहीं, ये कुदरती आफत है, अब इससे ज़ाहिर है जिस तरह से भी निमटना है। कोशिश की उन्होंने, लेकिन ज़ाहिर है इस कुदरती आफत के सामने, जैसे देखें सैलाब से बचने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन सैलाब एक कुदरती आफत है, इंसान बेबस हो जाता है कुदरत के सामने। तूफ़ानी बारिश आ गई है, ज़लज़ला आ गया है, तो ये भी कुछ ऐसी ही कुदरती आफत है। दे एंड्योर्ड व्हाट दे कुड नॉट क्योर, उन्होंने बर्दाश्त किया उस कुदरती आफत को जिसका वो कोई, उनके पास कोई बंदोबस्त नहीं था, जिसको वो इलाज नहीं कर सकते थे। ये वो ज़रबुल मिसल को यहाँ इस्तेमाल किया गया है कि आप जिस चीज़ का इलाज नहीं कर सकते, जिसका आपके पास मदावा कोई ना हो, उस मुसीबत को
बर्दाश्त करने की सब्र के साथ, सुकून के साथ कोशिश करनी चाहिए. But cannot be cured, must be endured. छोटी सी ज़रबुल मिसल है हमारी अंग्रेजी की. Question number 1 please. Who is the writer of this story? इस कहानी के मुसन्निफ कौन है? Dons Lessing has written this story. Dons Lessing ने ये कहानी तहरीर की है. Question number 2, and it is important question. What are locusts? Locusts क्या है? Locusts are insects. Locusts जो हैं वो कीड़े मकोड़े हैं. Which eat up the crops very quickly. जो तेज़ी से फसलों को हड़प कर जाते हैं. They are migratory insects. ये हिजरत करने वाले कीड़े मकोड़े हैं. Which fly in large swarms. जो बड़े बड़े गोल की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह उड़कर पहुंच जाते हैं. They eat and destroy crops and vegetation. सब्ज़ा vegetation, फसलों को और सब्ज़े को जो है वो खा जाते हैं और तबाह कर देते हैं. Question number 3. Why did the farmers throw wet leaves on fire? ये भी ज़बरदस्त सवाल है. ये इस सबक में से अमूमन सवालात बेटे 1-2 पिक कर लिए जाते हैं. अच्छा सवाल है ये. किसान जो हैं वो आग के ऊपर ये गीले पत्ते क्यों फेंकते हैं? The farmers threw wet leaves. उन्होंने फेंके गीले पत्ते दरख्तों के on fire, आग के ऊपर, जलती हुई आग पर, to make it more acrid and black. इसे ज़्यादा जहरीली और स्याह करने के लिए धुएं को. For the sake of forcing the locusts, ताकि जो है वो टिड्डी दल को जो है मजबूर किया जा सके, to fly away from their farms, ताकि उनके फार्म हाउस से वो कीड़े मकोड़े जो है वो उड़कर कहीं और चले जाएं. तो दोबारा देखें, इसका जवाब बहुत अच्छा है. एक ही सेंटेंस में, ज़रा लेंथी है. The farmers threw wet leaves on fire to make it more acrid and black, for the sake of forcing the locusts to fly away from their farms. ये इसमें थोड़ी सी बेटे तब्दीली है, मैं इसको चेंज करने लगा हूँ, ज़रा दोबारा देख लें. To make the smoke more acrid and black. इसको प्लीज़ यहाँ इट की जगह स्मोक का इजाफा करें. मैं तहरीर में कर देता हूँ, याद करते हुए भी इसको प्लीज़ रेक्टिफाई कर लें. क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज़. व्हाट वाज द डिज़ायर ऑफ एवरी फार्मर? ये बाकी सवालात बेटे जो जनरल होते हैं ना, वो बस पढ़ लिए जाते हैं, सारे नहीं याद होते हैं, ना किए जाते हैं. अब ये जनरल सवाल है, जिन सवालों के बारे में मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि ये अहम है, उनको ज़रा पहले याद कर लें. हर किसान की क्या ख्वाहिश थी? एवरी फार्मर विश्ड दैट द लोकस्टस शुड ओवरलुक हिज फील्ड. हर किसान की ये ख्वाहिश थी कि ये टिड्डी दल जो हैं उसके फार्म हाउस को नज़रअंदाज कर दें, उसके खेतों को, एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले ये खेत में चले जाएं. ये खुद गर्जाना सोच है अगरचे, लेकिन ज़ाहिर है किसान जो है वो चाहता है कि मेरी फसल बच जाए. क्वेश्चन नंबर 5. डिड मार्गरेट नो व्हाट टू डू टू कीप लोकस्टस अवे? क्या उसे पता था कि वो क्या करे इन लोकस्टस को दूर रखने के लिए? मार्गरेट डिड नॉट नो व्हाट टू डू टू कीप द लोकस्टस अवे. मार्गरेट को बिल्कुल नहीं पता था कि वो क्या करे इन लोकस्टस को दूर रखने के लिए. देखिए, सिर्फ हमने एक नोट का इजाफा करना है, बाकी सारे मालूमात सवाल के अंदर से ही पिक करनी है, और यही जवाब है बस. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ट्रीज? ये भी एक अच्छा सवाल है भाई, ये लोकस्टस में से. दरख्तों की उस वक्त सूरत हाल क्या थी? द ट्रीज लुक्ड स्ट्रेंज एंड मोशनलेस. इर्द गिर्द जो खेतों में दरख्त थे वो बिल्कुल अजीब और बेहिस्सो हरकत दिखाई दे रहे थे. दे वर क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स. कीड़े मकोड़ों से लदे हुए थे. देयर ब्रांचेस बेंट डाउन ड्यू टू द वेट ऑफ लोकस्टस. उनकी शाखें इन टिड्डी दल के बोझ से नीचे को झुक गई थी, ज़मीन से लग गई थी. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डिड ओल्ड स्टीफन ट्रीट द स्ट्रे लोकस्टस व्हिच ही फाउंड इन हिज पॉकेट? ये भी एक छोटा सा सवाल है और अच्छा सवाल है. स्टीफन ने
वो छोटा सा जो उसे एक आवारा घूमता फिरते टेडी मिली, उसके साथ उसने क्या सलूक किया जो उसकी पॉकेट में शर्ट में आ गई थी। ओल्ड स्टीफन सेपरेट द स्ट्रे लोकस्टस फाउंड इन हिज पॉकेट। ओल्ड स्टीफन ने उसे अपने अंगूठे की थंबनेल से, पीछे हम पढ़ चुके हैं सबक में, थंबनेल से इसको स्प्लिट कर दिया। He found it full of eggs from within. उसने देखा कि अंदर से इसका पेट जो था वो टिड्डी का अंडों से भरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, आर द हुपर्स डिफरेंट फ्रॉम द लोकस्टस? क्या ये हुपर्स जो हैं ये लोकस्टस से मुख्तलिफ होते हैं? द हुपर्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम लोकस्टस बिकॉज दे आर देयर ओन यंग वंस। हुपर्स जो है लोकस्टस से मुख्तलिफ नहीं होते हैं क्योंकि ये उनके ही बच्चे होते हैं लोकस्टस के। डिड मार्गरेट लूज हार्ट ऑन द लॉस ऑफ क्रॉप्स? क्या मार्गरेट जो थी ये फसलों के नुकसान पर उसका दिल छोटा हो गया, मतलब उसने हौसला हार दिया, हिम्मत हार दी। मार्गरेट लॉस्ट हर हार्ट ऑन द लॉस ऑफ क्रॉप्स, दिल बर्दाश्त हो गई। However, she tried to make herself used to it. ताहम उसने इसको अपने आप को इस तसव्वुर का आदी करने की कोशिश की। She remained courageous. उसने अब थोड़ा बहुत हौसला जमा किया। She thought that it was better not to think of the locusts. उसने सोचा कि बेहतर है कि अब इसके बारे में सोचना बंद कर दिया जाए, सोचा ही ना जाए। She felt like a survivor after war. उसने ऐसे महसूस किया जैसे वो जंग से जिंदा बच के लौट आई हो। She called it a full ruin. उसने इसे मुकम्मल बर्बादी, मुकम्मल तबाही करार दिया। Question number 10, and it is also important question. Why are the locusts compared with bad weather? ये जो टिड्डी दल हैं इन्हें बुरे मौसम के साथ इनका मुआवजा क्यों किया गया है? Locusts are compared with bad weather in respect of their bad effect on crops. लोकस्टस का मुआवजा जो है बुरे मौसम से इसलिए किया गया है क्योंकि दोनों के असरात जो हैं फसलों पर वो मनफी होते हैं। बोथ आर नेचुरल कैलेमिटीज़, दोनों कुदरती आफत हैं, बुरा मौसम भी और ये टिड्डी दल भी। एंड अनप्रिडिक्टेबल, और इनके बारे में कोई पेशीन गोई जो है वो बताई नहीं जा सकती, की नहीं जा सकती। कोई पहले से नहीं बता सकता कि ये बुरा मौसम कब आएगा, ये टिड्डियाँ कब आएंगी। ये कुदरती आफत है, दे कैन हिट यू एनी टाइम। Bad weather can spoil crops just as the attack of the locusts can destroy the crops. आगे वजाहत कर दी गई है, अगरचे पीछे जवाब वहाँ तक मुकम्मल हो गया था लेकिन ये वजाहती जुमला है साथ। जैसे कि बुरा मौसम जो है फसलों को तबाह कर देता है, इसी तरह टिड्डी दल का हमला जो है वो भी फसलों को बर्बाद कर देता है। क्वेश्चन नंबर 11, Why did the men eat their supper with good appetites? ये मर्द हजरात जो थे, किसान जो थे, वो अच्छी रगबत के साथ वो खाना क्यों खाते हुए पाए गए? आंसर, The men struggled very hard against the attack of locusts the whole day. पूरा दिन वो मर्द जो थे, किसान जो थे, टिड्डी दल के हमले के खिलाफ शदीद जदोजहद करते रहे। Now they were tired, अब वो थक चुके थे, एंड हंग्री, और भूख लगी हुई थी उन्हें। They did not lose heart, दिल नहीं छोटा किया उन्होंने, हौसला नहीं हारा। And ate their supper with good appetites, और बड़े इश्तहा अंगेज अंदाज में, बड़ी रगबत के साथ उन्होंने अपना खाना खाया। They had accepted the reality that the calamity could have been even worse. उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया था कि ये मुसीबत, ये आफत इससे भी बुरी हो सकती थी। Question number 12. When was the old plowshare beaten? और what was the function of the old plowshare? वो जो पुराना हल का फाला वहाँ लटक रहा था फार्म हाउस के अंदर, उसका क्या अमल दखल था, वो किस काम आता था? आंसर, it was beaten to summon the laborers at the moments of crisis. ये बेटे थोड़ा सा इसमें तब्दीली करें, बाकी जवाब ठीक है। यहाँ शुरू में इट की जगह द ओल्ड प्लो शेयर कर लें। द ओल्ड प्लो शेयर वॉज बीटन टू समन द लेबरर्स एट द मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस। हंगामी हालात में मज़दूरों को बुलवाने के लिए ये ओल्ड प्लो शेयर इस्तेमाल होता था। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड द फार्मर्स ट्राई टू प्रिवेंट द मेन स्वार्म ऑफ लोकस्टस फ्रॉम लैंडिंग ऑन देयर फार्म्स?
یہ کیوں کوشش کر رہے تھے کہ وہ جو مرکزی گول ہے ٹڈی دل کا انہیں اپنے فارم ہاؤس پر بیٹھنے سے روکیں, سیٹل ہونے سے روکیں؟ آنسر: The farmers tried to prevent the main swarm from settling down by making black and acrid smoke. کسان جو تھے کوشش کی انہوں نے کہ یہ مرکزی گول ٹڈیوں کا جو ہے وہ ان کے فارم ہاؤس پہ نہ بیٹھے, دھوئیں کو زیادہ کالا اور زیادہ زہریلا بنا کر. They made too much noise by beating drums and tins. ڈول تاشے بجا کے انہوں نے شور کیا بہت زیادہ, شور سے بھی یہ ٹڈیاں بھاگتی ہیں اور دھوئیں سے بھی بھاگتی ہیں. تو یہ دو ایفرٹس انہوں نے جو تھی وہ کنگ لوکسٹس کو وہاں سے بھگانے کے لیے. Question number 14. What was the condition of the land when the locusts had gone away? یہ بھی اہم سوال ہے بیٹے. جب لوکسٹس وہاں سے چلے گئے, رخصت ہو گئے, بھاگ گئے, اڑ گئے, تو زمین کی, کھیتوں کی کیا حالت تھی؟ اور ڈسکرائب دا ڈسٹرکشن کازڈ بائی دا لوکسٹس. یہ انداز ہے مختلف لیکن بات وہی ہے, سوال وہی ہے. اس تباہی کو ذرا بیان کیجئے جو کہ لوکسٹس نے وہاں پیدا کی. آنسر: دا لوکسٹس کازڈ سیویئر ڈسٹرکشن ٹو دا کراپس اینڈ ویجیٹیشن. لوکسٹس نے انتہائی خوفناک تباہی, بربادی لے کر آئے وہ فصلوں کے لیے اور چارے کے لیے, سبزے کے لیے. They ate everything flat. ہر چیز کھا کر ہڑپ کر گئے وہ. Nothing was left even for animals. جانوروں کے لیے بھی کچھ باقی نہ بچا, فیڈ وغیرہ. The land seemed to be burnt, barren land. ساری زمین لگتا تھا جیسے جلی ہوئی بنجر زمین ہو. However, the farmers did not lose heart. تاہم کسانوں نے دل چھوٹا نہیں کیا, حوصلہ نہیں ہارا. They hoped that the rains would come in time. انہیں امید تھی کہ بارش بر وقت ہوگی. اینڈ دے وڈ پلانٹ دیئر کراپس اگین, اور وہ دوبارہ اپنی فصلیں کاشت کرنے میں, کلٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لاسٹ کوشچن, کوشچن 15. واٹ از دا مورل لیسن آف دس اسٹوری؟ اس کہانی کا مرکزی خیال کیا ہے جی؟ اخلاقی سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ دس اسٹوری ٹیچز اس اے لیسن دیٹ وی شوڈ فیس ہارڈشپس ود کریج اینڈ پیشنس. یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں تمام مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے صبر اور حوصلے کے ساتھ. وٹ کین ناٹ بی کیورڈ مسٹ بی انڈیورڈ. جو بھی قدرتی آفت جس کا علاج ممکن نہ ہو اس کو برداشت کرنا چاہیے صبر کے ساتھ. یہ گویا ہمیں صبر اور استقامت کا سبق یہ کہانی جو ہے وہ دیتی ہے. Thank you very much, dear children, for participating in this lesson. See you soon in the next lesson. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side.